आप देख रहे हैं न्यूज 24 में हूं मानक गुप्ता। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कल 8 घंटे की पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो चुके हैं। मुख्यमंत्री पद से वो इस्तीफा दे चुके हैं। अब झारखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे हेमंत सोरेन के खास चंपई सोरेन, जो कि 6 बार के विधायक हैं, 3 बार के मंत्री हैं और हेमंत सोरेन सरकार में भी मंत्री थे। अब आज ही झारखंड के हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई भी होनी है। रात 9:30 बजे जब गिरफ्तारी हुई थी हेमंत सोरेन की, उसके बाद से लेकर अब तक जो कुछ हुआ वो भी न्यूज 24 पर आपको बताएंगे। और क्या झारखंड की राजनीति देश की राजनीति में भूचाल लाएगी? वो इसलिए क्योंकि पूरा विपक्ष हेमंत सोरेन के पक्ष में उतर आया है। पूरा विपक्ष ये कह रहा है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी हो, सारे विपक्षी दल कह रहे हैं कि केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने की साजिश कर रही है। आज झारखंड पर सबकी नजरें रहेंगी। हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश किया जाएगा, उनकी रिमांड ली जाएगी और उसके बाद हो सकता है चंपई सोरेन का शपथ ग्रहण भी आज ही हो जाए। अब ये हेमंत सोरेन के बाद अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि क्या अब निशाने पर अरविंद केजरीवाल होंगे। फिर संजय राउत, आपको पता ही है, पहले से ही ईडी के शिकंजे में है। तो चंपई सोरेन पर नजरें रहेंगी। बताया जाता है कि उनके पास बहुमत है। बहुत सावधानी से, सारी एहतियात बरतते हुए जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ने अपने सारे विधायकों को कल रात से एकजुट रखा है। राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। और इस बीच हो सकता है नए सीएम झारखंड को मिल जाएं और हेमंत सोरेन पर शिकंजा और कस जाए। तो चंपई सोरेन कौन है झारखंड के सीएम, यह आपको आगे हम दिखाते रहेंगे। आदिवासियों के बड़े नेता माने जाते हैं, कोल्हान टाइगर के नाम से इन्हें जाना जाता है और झारखंड बनवाने में, नया राज्य बनवाने में इनकी अहम भूमिका रही। सरायकेला सीट से ही ये 6 बार विधायक चुने गए हैं। पहली बार निर्दलीय चुने गए थे, बाद में जेएमएम में आए और उसके बाद अर्जुन मुंडा सरकार में भी मंत्री थे। और जैसा मैंने पहले कहा, शिबू सोरेन के खासम खास माने जाते हैं। अब हेमंत सोरेन पर आरोप क्या है, जरा यह भी देख लीजिए। एक तो खदान अपने नाम पर ली, सीएम पद पर रहते हुए, वो तो आरोप है ही, क्योंकि खनन और पर्यावरण मंत्रालय हेमंत सोरेन के पास ही था, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वो मामला तो है ही। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए लाभ का पद लिया। फिर अब जमीन घोटाले में भी हेमंत सोरेन पर शिकंजा कस गया है। वो एक अलग मामला है जिसमें गिरफ्तारी हुई है। अब कैसे विपक्ष हेमंत सोरेन के पक्ष में उतर आया है, आप भी सुनिए। सोरेन जब से मुख्यमंत्री बने थे तब से वो लूटने में लगे हुए थे। राज्य को इन्होंने खोखला कर दिया था। इतना करप्शन कभी नहीं सुने थे भाई। कोई एक भी क्षेत्र बचा हुआ नहीं था जहां करप्शन नहीं हो। आप सोचते हैं कि पैसा से हम सब कुछ कर लेंगे। थोड़े दिन आप बच सकते हो, लेकिन बहुत दिनों तक नहीं बच सकते हो, क्योंकि आज देश में मोदी जी की सरकार है। हमारी कोई रणनीति नहीं, हम लोग तो देख रहे हैं कि भाई क्या राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है। हेमंत जी ने अपने पद से इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने जो है महामहिम राज्यपाल महोदय को अपना दावा पेश किए हैं और हमारे पास 47 जो है एमएलए हमारा साथ आज है। हम लोगों ने नई सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया। आए हैं हमारा गुरुजी, इनका आदर्श और उसी आदर्श को मान के हम झारखंड में हम संघर्ष और यहाँ का अस्मिता का बचाने के लिए हम संघर्ष करते हैं। विधायक दल की मीटिंग में चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री का अगला मुख्यमंत्री होंगे जी, यही निर्णय हुआ है कि चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। हमारे पास संख्या बल पूरा है, जितना होना चाहिए उससे भी ज्यादा है। अब क्या एक बड़ा राजनीतिक भूचाल चुनाव से ठीक पहले देश की राजनीति में आने वाला है। मेरे साथ